हेलो बच्चा पार्टी AVL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको NCERT क्लास 9th का मैथमेटिक्स कवर करा रहा हूं। ठीक है, तो आइए, हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमने पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था और फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हमें पुट करनी थी वेरिएबल के प्लेस पर, वो यहाँ पर दी हुई है। दैट मीन्स P ब्रैकेट में 0 का मतलब ये है कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा उसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। चाहे वो पॉलिनोमियल वेरिएबल x हो, y हो, t हो, कुछ भी अगर हमें दिया हुआ है तो वहाँ पर हमें उसकी जगह पर 0 पुट करना है। देन वी गेट P0 सेम एज इट इज़ P1 और सेम एज इट इज़ P2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है P बाई इक्वल्स टू बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, P0, P1, P2, यानी कि तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर फर्स्ट P0 पुटिंग y इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने आपको बताया, तो y की जगह पर जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो P0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, देन 0 का स्क्वायर 0, फिर 0 और 1 प्लस ऐसे ही रहेगा, और इसको सॉल्व आउट करेंगे देन वी गेट 1। ठीक है, मैंने पहली वाली क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे से बताया कि इनको हमें कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, फॉर P1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। देन वी गेट P1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। देन वी गेट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, एक माइनस 1 से एक प्लस 1 का कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो वहाँ पर क्या बचेगा, 0। तो देन वी गेट 1। देन फाइनली फॉर P2 पुटिंग y इक्वल्स टू 2, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी जगह पर हम 2 पुट करेंगे। देन वी गेट P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 1। देन वी गेट 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो दिस इज द आंसर थर्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेम एज इट इज सेकेंड में हमें दिया हुआ है PT इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t है, तो t की जगह पर हमें 0 पुट करना है, t की जगह पर हमें 1 पुट करना है, और t की जगह पर 2 पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पुटिंग t इक्वल्स टू 0, देन P0 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर t नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, t की जगह पर हमने 0 पुट किया, फिर 2t का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगी टर्म, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, फाइनली वी गेट 2। ठीक है, नाउ पुटिंग t इक्वल्स टू 1, देन P1 इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ पर t है, t की जगह पर हमने 1 पुट किया, फिर 2 इंटू टी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस t की क्यूब है तो 1 की क्यूब हो जाएगी। तो देन वी गेट 2 प्लस 1, 3 मैंने लिखा है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा 2 आ जाएगा, और माइनस 1 की क्यूब भी 1 ही होता है। देन वी गेट दिस वन, और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 4 है, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, नाउ पुटिंग t इक्वल्स टू 2, देन वी गेट P2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2, t है यहाँ पर तो t की जगह पे मैंने 2 पुट किया, प्लस 2 इंटू टी की पावर कितनी है 2 है, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। देन वी गेट 2 प्लस 2 4, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 इंटू 2, देन वी गेट 4, और 4 की मल्टीप्लाई फिर किससे होनी है 2 से, तो देन वी गेट 8, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देन वी गेट 8, तो इट्स 8। एक प्लस में 8 है, एक माइनस में 8 है, तो 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट होंगे तो 0, या फिर हम इसको कट कर सकते हैं, तो फाइनली वी गेट 4। तो दीज आर द आंसर ऑफ सेकंड
पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन वी गेट p0 इक्वल्स टू 0 की पावर 3 इक्वल्स टू 0। दैट्स फर्स्ट आंसर। पुटिंग x इक्वल्स टू 1, देन p1 इक्वल्स टू 1 की पावर 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, देन p2 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, that's equals to 8. So this is the 8. These are the answers for the given polynomial at different values of the variable. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, गिवन पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेरिएबल क्या है, x है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, देन वी गेट p इक्वल्स टू p0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। ठीक, तो 0 माइनस 1 क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, और 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई। और जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो आंसर आपका माइनस में आता है, और 1 की 1 से होगी तो आपका आ जाएगा -1। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक, सेकंड देखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, देन p1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है आपका 0, और 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से होगी तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, देन वी गेट p2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 ब्रैकेट 2 प्लस 1, और 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, और 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, तो फाइनली वी गेट 3। तो ये आपके तीनों आंसर्स हो गए इस गिवन पॉलिनोमियल्स के एट डिफरेंट वैल्यूज़। पहली x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो जाता है कंप्लीट, जिसमें आपके 4 पार्ट्स थे और डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी। चलिए बच्चा पार्टी, थैंक यू।